औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, एक मैं नुस्ख़ा दे रहा हूँ। लेडीज़ हो जेंट्स हो, उम्रदार हो जवान हो, कैसे भी हो, ये नुस्ख़ा मैं भेज रहा हूँ खांसी के लिए। जिसको सांस की बीमारी हो, चलते फिरते सांस फूलती हो, या दौड़ने पे सांस फूलती हो, या कैसा भी खांसी आ रहा है, सीने में बलगम जमा हुआ है, दिमाग में जो है किसी को एलर्जी हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, और खांसी ऐसा आ रहा है, सीने में दर्द है, और सीने में यानी कि गले में खरखराहटपन हो, सीने में खरखराहटपन हो, ये कैसा भी खांसी हो, बलगमी हो या कब्जियत हो, कैसा भी हो, इंशाअल्लाह ये फार्मूला ऐसा है कि ये आप कुछ दिन तक खाएंगे, महीना डेढ़ महीना, इंशाअल्लाह सीने में कैसा भी जकड़न हो, बलगम हो, इंशाअल्लाह इसको निकाल के फेंक देगा। ये इतना बढ़िया फार्मूला है। और जो भाई अगर किसी ऊंचाई पे चढ़ते हैं या दौड़ते हैं या उनका सांस फूलता है, कैसा भी है, उन सब के लिए ये बहुत बढ़िया फार्मूला है। आप बनाइए, फ़ायदा उठाइए। और भाई ऐसा करिए, हमारा जो मैं फार्मूला डालूँगा तो आपके यानी कि चैनल तक पहुँचेगा। तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर करिए, बेल आइल की घंटी बजाइए, और अपने रिश्तेदारों में, अपने ख़ानदानों में, अड़ोसी पड़ोसी को जिनको ये प्रॉब्लम हो, सांस फूलने की, बार बार खांसी आने का, सीने में बलगम जमा हुआ है, उनको एलर्जी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इंशाअल्लाह ये फार्मूला बहुत बढ़िया है। अपने तक भी बनाइए और एक दूसरे को बताइए, उनको भी फ़ायदा हो। तो जब फ़ायदा होगा तो आपको भी दुआ मिलेगा, अब मैं जब दवा छोड़ूंगा अब मुझ तक भी दुआ पहुँचेगा। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का हुक्म है। आए मेरे बंदे, आपको फ़ायदा मेरे आपको जब फ़ायदा हो तो आप एक दूसरे को बताइए, तो अल्लाह ताला आपको भी सवाब मिलेगा और हमको भी सवाब मिलेगा। इंशाअल्लाह ये फार्मूला मैं बता रहा हूँ, आप कलम और पेन उठाइए और एक एक नुस्ख़ा जो है आप लिखिए बढ़िया से। तो नुस्ख़ा ये है, 50 ग्राम बनबाशा, यानी कि उसको अड़ूसा भी बोलते हैं, बनबाशा भी बोलते हैं और अड़ूसा भी बोलते हैं। 50 ग्राम आप ये ले लीजिए, और 50 ग्राम गोंद का तीरा, और 50 ग्राम जो है मुलेठी, और 50 ग्राम जो है सौंफ, यानी कि साफ़ सुथरा आप लीजिए सौंफ, और गोंद का तीरा भी साफ़ सुथरा लीजिए, और अड़ूसा भी साफ़ सुथरा लीजिए। उसमें लकड़ी भी रहता है बारीक, वो पत्ता रहता है, तो आप जो कचरा फचरा रहे तो आप उसको चुन लीजिए, एकदम साफ़ सुथरा उसका रखिए। तो अड़ूसा भी बोलते हैं और बनबाशा भी बोलते हैं। तो 50 ग्राम ये ले लीजिए। 50 ग्राम हो गया बनबाशा, हो गया जिसको अड़ूसा बोलते हैं, और 50 ग्राम गोंद का तीरा हो गया, और 50 ग्राम सौंफ हुआ, 3 चीज़, और 50 ग्राम जो है मुलेठी हुआ, और 50 ग्राम देसी हल्दी आप डाल दीजिए। ये जो रेडीमेड मिलता है वो हल्दी आप मत डालिए, वो जो गांठ वाला हल्दी देसी आता है, आप उसको लाइए घर में, सिलबट्टे में उसको पहले पीस लीजिए। जैसा हो सिलबट्टे में पीसिए या ग्राइंड मशीन में, मिक्सर में आप, लेकिन वो हल्दी मशीन में अगर पीसेंगे तो ब्लेड टूट जाएगा। तो आप जो इसको खलबट्टे में डाल के पीस लीजिए, उसके बाद ग्राइंड कर लीजिए। तो इंशाअल्लाह ये कितना 5 आइटम हुआ, बनबासा हुआ, मुलेठी हुआ, और जो है सौंफ हुआ, और गोंद का तीरा हुआ, और 50 ग्राम हल्दी देसी। आप इसको खूब बढ़िया बारीक पाउडर करके करिए, और इसको हो सके तो कपड़ा छन कर लीजिए। ये मुलेठी और ये हल्दी, ये अलग अलग आप कूटिए, क्योंकि ये बहुत कड़क सख्त होता है, ये जल्दी मिक्सर में आप पीसेंगे तो पिसाएगा नहीं। तो आप जो है इसको पहले खलबट्टे में पीस लीजिए, उसके बाद ग्राइंड मशीन में आप डाल के इसको बारीक पाउडर कर लीजिए। तो इसको खाली पाउडर निकालने का,
और बाकी तो सब गोंद का तीरा और ये सौंफ और जो है बनवाशा, ये आप मिक्सी में आप पीस सकते हो, ये पाउडर हो जाएगा। बाकी ये 2 चीज़ बहुत कड़क है। आप इसको खूब बढ़िया ग्राइंड करके पाउडर करके एक डब्बे में आप संभाल के रखिए। आपको अगर ज़्यादा खांसी आता हो, 10-10 मिनट पे आता हो या हमेशा चालू ही रहता है कैंटीन, तो उसको आप क्या करो, 1-1 घंटे पे आप 1-1 चम्मच लीजिए गरम कुनकुने पानी के साथ। आप 1-1 घंटे पे लीजिएगा तो ये फ़ायदे के अलावा नुकसान नहीं है। ये मत सोचो अरे हकीम बता रहे हैं भाई 1-1 घंटे पे, नहीं, ये जिसको हमेशा खांसी चालू रहेगा, इसको आप जो है 1-1 चम्मच उठा लीजिए, ओ खाइए, इस्तेमाल कीजिए और गर्म पानी के साथ कुनकुना करके। और जो भाई को दमा है, अस्थमा है, वो भाई अगर दिन में कम से कम 3 टाइम लें, 3 टाइम 4 टाइम लेंगे तो फ़ायदे के अलावा नुकसान नहीं है, समझ रहे हैं। तो जो दमा है, अस्थमा है, सांस फूलने में, चलने फिरने में, दौड़ने में या कहीं ऊंचाई पे सांस फूलता है, तो आप इसको दिन भर में कम से कम 4 टाइम लीजिए। 4 टाइम ये हो गया नाश्ते के बाद। नाश्ते के बाद आप ले लीजिए आधे घंटे के बाद, फिर जो है यानी कि 12 बजे ले लीजिए, फिर यानी कि 4 बजे ले लीजिए, 4 बजे या 5 बजे, फिर एक जो है खाना खाने के 8 बजे 9 बजे जब खाना खा लेंगे उसके बाद आप ले लीजिए। आप कुनकुने पानी से लेंगे, इंशाअल्लाह ये इतना बढ़िया फार्मूला है, अगर ये तो अल्लाह ही जानता है और कि तो जो बंदा खाएगा वो जानेगा। तो आप जो है हम वज़न जितनी जड़ी बूटी बताया हूँ 5 आइटम, आप हम वज़न आप ले लीजिए। इसमें अगर नहीं हो सकता है तो आप जो है 10 ग्राम काली मिर्च भी डाल सकते हैं, उसको उसके अंदर पीस सकते हैं, 10 ग्राम काली मिर्च भी आप ले सकते हैं। ये हो गया, अगर 5 आइटम बनाना चाहे तो 5 आइटम, अगर 10 ग्राम उसमें काली मिर्च डाल देंगे तो 6 आइटम हो गया। तो ये सांस फूलने वाले को, अस्थमा जिसको बोलते हैं, आप इसको 4 टाइम ले लीजिए। और जिसको बार बार खांसी आ रहा है, खांसी बंद ही नहीं हो रहा है, तो आप 1-1 घंटे पे कुनकुना पानी से लीजिए। ये इंशाअल्लाह आप 2.5-3 महीना ले लेंगे तो इंशाअल्लाह ये खांसी हमेशा के लिए चला जाएगा। तो ये इतना बढ़िया फार्मूला है। और मैं ये भाई हकीम लोग से ये कहना चाहता हूँ, जो भी कहीं भी हकीम हो दुनिया में कहीं भी है, देखो एक दिन इंसान मर जाएगा तो वो हिकमत कब्र के साथ में चला जाएगा। तो जो भाई हमारा वीडियो सुन रहा होगा, हकीम हो या डॉक्टर हो, अगर किसी को जानकारी है, गरीब दुखिया अगर नहीं बना सकते, उतने नहीं खरीद पा सकते हैं, तो आप जो बढ़िया से बढ़िया फार्मूला है आप उस वीडियो पर डालिए, यूट्यूब पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, यानी कि हमारे आम भाई बहन तक पहुँचे कि यानी कि इसका फ़ायदा उठा सके। तो मेरे भाइयों, ये नुस्खा ऐसा है, कोई भी नुस्खा हो, सर से लेके पाँव तक अगर आपको जानकारी है तो मेरे भाइयों, हकीम भाइयों, डॉक्टर भाइयों, जहाँ ले हो फ्री में बताइए, आप सवाब कमाइए। कोई अगर अल्लाह का बंदा या बंदी अगर दुआ कर दिए, किसी का दुआ भी लग जाएगा तो अल्लाह ताला तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। तो भाइयों मेरे, आप जो है ये जो मैं नुस्खा बताया हूँ इसका बनाइए और फ़ायदा उठाइए, हमारे लिए दुआ करिए। अल्लाह ताला हमारे तक जितना नुस्खा है मैं आप भाई और बहन तक पहुँचाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे सॉरी, मैंने दवा का भूल गया। हाँ, तो एक छोटा चम्मच, एक चम्मच ये जो दवा आप बनाएंगे 4 टाइम, तो छोटा 1 चम्मच लेंगे और दमा अस्थमा वाले 4 टाइम ले। और जिसको बार बार खांसी आता, खांसी बंद ही नहीं हो रहा, तो आप ये 1-1 घंटे पे आप 1-1 चम्मच इस्तेमाल करिए गर्म पानी के साथ। और पेट का हाजमा आप सही कर लीजिए और खाने का परहेज़ करिए, और यानी कि तला भुना चीज़, ऑयल वाला चीज़ से आप परहेज़ करिए। इंशाअल्लाह आपका अगर फ़ायदा हो जाए, आप कुछ भी खाइएगा, लेकिन पेट का जो है आप सफाई भी करिए, पेट सफ़ा रखेंगे और खाने का परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जल्द से जल्द रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आएगा और फ़ायदा होगा। और दुआ में आप भी याद करिए, हमारे लिए भी दुआ करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइव की घंटी बजाइए और एक दूसरे दोस्त यार को तक पहुँचाइए। अस्सलाम वालेकुम।
रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।